Hello everyone, in our soil mechanics, today we are going to see our next topic, effect of submerge and C5 analysis, cohesive frictional soil. Now before we going to see our next topic, in a previous video we showed that the Swedish circle method. So in a Swedish circle method, it is developed by Swedish engineer and they assume that the sliding surface or the slipping surface इज़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल. जो स्लो फेलियर होगा वो किस फॉर्म में होगा? इट इज़ एन आर्क ऑफ द सर्कल. एंड दी टू केसेस आर कंसिडर. स्वेडिश हैव two cases are considered. The first is analysis of purely cohesive soil and analysis of cohesive frictional soil. Now before we going to see our next topic, the stability analysis of finite slope involves the following three steps. First is assuming a possible slip surface. हमें assume करना पड़ेगा this is the possible slip surface. Then studying the equilibrium of the forces acting on this surface. जो slipping surface है उस पर number of force act हो रहा है. Then after repeating the procedure was that the worst slip surface, that is the one with minimum factor of safety is found. This procedure हम repeat करेंगे until the worst slip is surface, that is the one with minimum factor of safety. So for the stability analysis of finite slope, there are different type of method commonly adopted. The first is Swedish circle method, friction circle method, Bishop's method and Taylor method. जो हमने Swedish circle method देखी थी. So in a Swedish circle method, our remaining topic is effect of submergencies. So in this method, the slope of embankment, dam, canal, bank etc. may be submerged partly or fully. ठीक है कि जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डैम, कैनाल, बैंक, एट द टाइम क्या होगा, वाटर की वजह से जो स्लोप का जो पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पानी में सबमर्ज होगा, पार्टली या फुली, आधा या फुल्ली सबमर्ज होगा एट डिफरेंट टाइम. ठीक है, वो डिपेंडेंट ऑन वाटर. द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सच अ स्लोप. आप फिगर में देख सकते हैं वन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्लोप. इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट द मोमेंट ओ ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर इन द हाफ सरफेस CEH बैलेंस दैट द वाटर कंटेन इन द अदर हाफ सरफेस FEH. आप फिगर में देख सकते हो कि आप फिगर में क्या दिया गया है, द मोमेंट एट पॉइंट ए पे हम मोमेंट कंसिडर करेंगे. मोमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर इज़ अ हाफ सेगमेंट. ठीक है, जो स्लोप का जो हाफ पोर्शन है वो पानी के अंदर सबमर्ज है और जो अदर पार्ट है वो क्या है, ओपन है. सो हाफ सेगमेंट कौन कौन से, CEH. जो हाफ सेगमेंट दिया गया है CEH यहाँ पे दिखाया गया है CENH. ये क्या है, हाफ सेगमेंट, वो क्या है, सबमर्ज है. वो क्या बैलेंस करेगा, दैट द वाटर कंटेन इन द अदर हाफ सेगमेंट, इट इज़ FEH. FEH में क्या होगा, इट इज़ कंटेन इन द अदर हाफ सेगमेंट. सिंस द मोमेंट ऑफ द वाटर प्रेशर बैलेंस ईच अदर. जो मोमेंट प्रेशर आएगा वो दोनों को क्या करेगा, बैलेंस करेगा. दैट द नेट ड्राइविंग मोमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. ठीक है, जो एट दैट टाइम सिचुएशन में जो ड्राइविंग मोमेंट होगी वो कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, बाय यूजिंग यूनिट वेट ऑफ द सॉइल गामा अबाउट द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस एंड द सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश बिलो द वाटर सरफेस. ठीक है, तो वो कैसे, बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल का हम बल्क यूनिट एट द अबव लेवल, जो अबव वाटर के अबव लेवल होगा वो उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय यूजिंग यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. एंड द अनदर सबमर्ज यूनिट वेट कैसे फाइंड करेंगे, इट इज़ गामा डैश बिलो द वाटर सरफेस. इफ द स्लोप इज़ फुल्ली सबमर्ज, द सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश इज़ यूज फॉर द एंटायर वेज सेक्शन. ठीक है, अब ये पार्टली सबमर्ज स्लोप के लिए हम फाइंड करेंगे, बट एट द टाइम जो स्लोप सेक्शन है वो फुल्ली सबमर्ज होगा वाटर के अंदर. एट द टाइम जो हमें
ड्राइविंग मोमेंट फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग यूनिट वेट ऑफ एंटायर वेज सेक्शन। एंटायर वेज सेक्शन का हम यूनिट वेट कंसिडर करेंगे। सो इन एडिशन द मोमेंट ड्यू टू द वाटर रेस्टिंग ऑन अ स्लोप विल बी एडिशनल रेजिस्टिंग मोमेंट एंड इंक्रीज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मोमेंट आएगा water resting on the slope will be additional resisting moment and increase the factor of safety. So in this way it is effect of submerge. Now C5 analysis. So C5 analysis for cohesive frictional soil. Cohesive frictional soil. So in order to test the stability of slope of a cohesive frictional soil, trial slip circle is drawn. ठीक है, चलो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक C5 एनालिसिस वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग स्वेडिश सर्कल मेथड। इट इज़ फॉर कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू टेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप की स्टेबिलिटी फाइंड करना है हमें किसकी? कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? ट्रायल स्लिप सर्कल ड्रॉ करेंगे। ट्रायल स्लिप सर्कल, ठीक है, हमने प्रीवियस देखा था कि कोई भी स्टेबिलिटी एनालिसिस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? पॉसिबल स्लिप सरफेस एज्यूम करना है, पॉसिबल स्लिप सरफेस। देन आफ्टर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी सरफेस, एट दैट सरफेस पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो हमें एनालिसिस करना है। एंड देन आफ्टर रिपीट द प्रोसीजर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल स्लिप सर्कल ड्रॉ करेंगे। Then the material above assumed slip surface is divided into convenient number of strips or slices is shown in figure. आप फिगर में देख सकते हो कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? एक ट्रायल स्लिप सरफेस ड्रॉ करना है, एज्यूम करना है। ठीक है, दिस इज द ट्रायल स्लिप सरफेस। देन ये जो ट्रायल स्लिप सरफेस है तो उसका हम क्या करेंगे? जो स्लीप सर्कल है इनका डिवाइड करेंगे कन्वीनियंट नंबर में स्ट्रिप। तो आप देख सकते हो ऐसे हम स्ट्रिप में उसको कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिप में कन्वर्ट करेंगे, जो आप फिगर में देख सकते हो। द फोर्सेस बिटवीन द स्लाइसिस आर निगलेक्टेड। जो फोर्स एक्ट हो रहा है स्लाइसिस के बीच में वो हम क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे। एंड ईच स्लाइस इज एज्यूम एक्ट इंडिपेंडेंटली एज ए कॉलम ऑफ सॉइल यूनिट थिकनेस ऑफ विथ एन विथ बी। अब ये जो नंबर ऑफ स्लाइसिस है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? कॉलम ऑफ द सॉइल मास। जो ये सॉइल मास है उसका हम कॉलम एज्यूम करेंगे। उसकी थिकनेस क्या होगी? थिकनेस टी एंड विथ बी वो हम एज्यूम करेंगे। नाउ द वेट ऑफ ईच स्लाइस एज्यूम एक्ट इज ए सेंटर। द वेट ऑफ ईच स्लाइस के हर एक स्लाइस का जो वेट है, ठीक है, पहले हम थिकनेस कंसिडर किया, उसका डेप्थ कंसिडर किया एंड इंडिपेंडेंट कॉलम एज्यूम किया सॉइल मास का। देन आफ्टर जो वेट आएगा इस स्लाइस पे उसको हम एज्यूम करेंगे कहाँ पे एक्ट होगा? इट इज़ द सेंटर ऑफ द कॉलम के सेंटर पे एक्ट होगा, यानी कि स्लाइस के सेंटर पे। इफ़ द वेट ऑफ ईच स्लाइस इज रिसोल्व इनटू नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। नाउ अ पर्टिकुलर एक स्लाइस को हम टेंजेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट एज्यूम करेंगे। द नॉर्मल कंपोनेंट विल बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, जो कंसीडर किया है यहाँ पे, इट इज़ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो जो टेंजेंट होगा विल पास थ्रू दी द नॉर्मल कंपोनेंट होगा विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द रोटेशन सेंटर में से रोटेट होगा एंड हेंस डू नॉट कॉज बाय डिवाइडिंग मोमेंट ऑफ द स्लाइस। However, the tangential component T cause the driving moment। तो मोमेंट कैसे आएंगी? md इज इक्वल टू एट पॉइंट डी पे md कैसे आएगी? md इज इक्वल टू टी इंटू आर। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट T है एंड द ड्राइविंग मोमेंट, ठीक है, फोर्स की वजह से ड्राइविंग मोमेंट आएगी वन स्लाइस पे। तो वो मोमेंट ड्राइविंग मोमेंट md कैसे फाइंड करेंगे? जो टेंजेंट इंटू आर, यहाँ पे दिया गया है टेंजेंट इंटू आर। नाउ व्हाट इज आर? तो आर क्या है? वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्लीप सरफेस। जो स्लीप सरफेस होगा उसका हम क्या कंसीडर करेंगे? ये जो स्लीप सरफेस है उसकी रेडियस। ठीक है,
Now the tangential component of the fluid slices at the base may cause resisting moment. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा स्लाइस का, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, फ्लू साइड का, ठीक है, फ्लू साइड्स का जो बेस में कोज रेजिस्टिंग मोमेंट फोर्स आएगा उसको, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो फोर्स को रेजिस्ट करेगा, सो इट इज़ द रेजिस्टिंग मोमेंट। इस डेट केस टी इज़ कंसिडर एज नेगेटिव, टी को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इफ सी इज़ द यूनिट कोहेसन, C is equal to unit cohesion, delta L is equal to curve length, and each slice, then the resisting force from Coulomb equation is equal to C delta L plus N tan phi। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इज हमें C को कंसिडर करें यूनिट कोहेसन, डेल्टा L इज अ कर्व लेंथ एंड ईच स्लाइस कर्व लेंथ ऑफ द ईच साइड पर्टिकुलर स्लाइड, देन द रेजिस्टिंग फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग कूलम इक्वेशन, इट इज C delta L plus N tan phi। For the entire slip surface AB, we have driving moment md equal to gamma summation t, resisting moment mr is equal to r into c summation delta L plus tan phi summation n, ठीक है। तो where summation t is equal to algebraic sum of the tangential component of unit of the slices, T is equal to tangential component of the unit weight of the slices, summation L is equal to algebraic sum of normal component of weight of the slice, summation of delta L is equal to L the total length of the slip surface AB, so it is derived from twice pi r delta upon 360। Hence factor of safety कैसे फाइंड करेंगे, mr upon md, ड्राइविंग मोमेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है। फोर्स की वजह से ड्राइविंग मोमेंट आएगी, ठीक है, जो ड्राइविंग मोमेंट के हिसाब से सॉइल मास के अंदर वन ऑफ द रेजिस्टिंग मोमेंट जनरेट होगी। तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन ड्राइविंग मोमेंट अपन रेजिस्टिंग मोमेंट, सो एफ इक्वल टू एम आर अपन एम डी। सो वी हैव वैल्यू ऑफ एम आर, सो इट इज सी इंटू एल प्लस टेन फाइव समेसन एन अपन एम डी इज इक्वल टू समेसन ऑफ टी, इट इज़ द tangential component weight of the slices। So a number of trial slip circle are chosen and the factor of safety of each computed, ठीक है। ये जो factor of safety है वो पर्टिकुलर एक स्लिप के लिए फाइंड, एक स्लाइस के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। देन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ स्लाइसिस में से पर्टिकुलर स्लाइसिस का हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करेंगे ईच पर्टिकुलर स्लाइस के लिए। द स्लिप सरफेस विच इज़ गिवन द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो पर्टिकुलर जो स्लिप हमें मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन करेगा, सो इट इज़ अ स्लिप सर्कल, क्रिटिकल स्लिप सर्कस, इट इज़ द फेलियर सरफेस, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल स्लिप सरफेस या फेलियर स्लिप सर्कल, उसकी वजह से जो स्लोप फेलियर होगा। नाउ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग समेसन एन एंड समेसन टी, normal and tangential। So first of all, the value of W summation n summation t may be found by tabulating the values for the slices in indicated below, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड करेंगे, देन वेट फाइंड करेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करेंगे एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइस के लिए फर्स्ट एरिया, वेट W1, नॉर्मल टेंजेंट के लिए N1 एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए T1। देन आफ्टर टोटल वेट फाइंड करेंगे, समेसन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट एंड समेसन ऑल टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड C5 एनालिसिस बाय स्वेडी सर्कल मेथड। नाउ समेसन टी एंड समेसन टी में ऑल्सो भी ऑब्टेनिंग ग्राफिकली भी हम फाइंड कर सकते हैं। अ वर्टिकल लाइन ड्रॉ थ्रोन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्लाइस, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे स्लाइस के अंदर एंड इंटरसेक्टिंग इनटू टॉप एंड बॉटम सरफेस, वो कहाँ इंटरसेक्ट होगी, टॉप एंड बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द स्लाइस, मे बी एज्यूम टू रिप्रेजेंटेड द वेट ऑफ द स्लाइस, दिस मे बी रिसॉल्व ग्राफिकली इनटू नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट फॉर ऑल द स्लाइस आर प्लॉटेड सेपरेटली एज कोऑर्डिनेट ऑन टू हॉरिजॉन्टल बेस लाइन, द प्लॉटेड लाइन आर जॉइंड बाय अ स्मूथ कर्व, ठीक है। एक प्लॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, इट इज़ N1 N2 अप टू Nn, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड
एन कर्व एंड टी कर्व रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टी कर्व ऐसा आएगा नॉर्मल एंड टेंजेंशियल के लिए, T1 T2 अप टू Tn। the area under this curve represents summation n and summation t, summation n and summation t. The area under this curve is measured by planimeter and multiplied by unit weight of soil by obtain summation n and summation t, ठीक है। एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग प्लानीमीटर। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी।